हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी या फिर किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? जो भारत का पहला साम्राज्य था ये था मौर्य साम्राज्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 2025 के एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? यानी जो अशोक का जो अभिलेख है कौन से लिपि में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो सन 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारत में जो अंग्रेज लोग आए थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यापार करना मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार करना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में ताजमहल बनवाया था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने भारत में ताजमहल बनवाया? तो ये हो जाएगा शाहजहां। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया भारत में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया था यह किया था BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? जो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कितने वर्षों के लिए? तो यह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन बी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 5 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये जाएगा 6 वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये हो जाएगा राजस्थान राज्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जो थार मरुस्थल ये कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? परमाणु बम के जो निर्माण में तत्व प्रयोग होता है इन ऑप्शन में से वह होता है यूरेनियम। ऑप्शन यहाँ पे बी यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा का किस तत्व का बना होता है? जो हीरा होता है वह कौन से तत्व का बना होता है? तो यह बना होता है कार्बन का। ऑप्शन यहाँ पे ये कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा बना होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जो रेडियो का आविष्कार किया था यह किया था मार्कोनी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मार्कोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन की खोज की थी किसने? तो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है? कितने वर्षों में होता है दोस्तों ओलंपिक खेल? ये होता है 4 वर्षों में ओलंपिक खेल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 4 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? यानी जो भारतीय हॉकी टीम है यह पहला स्वर्ण पदक जीता था, कब जीता था?
तो ये जीता था 1928 में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था। जो ICC T20 वर्ल्ड कप है 2022 का, उसका विजेता कौन था। तो हो जाएगा इंग्लैंड था। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम रखा गया, ये क्या रखा गया। तो ये रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र यूएन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील नदी, जो कि मिस्र देश में बहती है। तो ध्यान रखिएगा मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिविल सेवा प्रणाली को भारत में किसने लागू किया था। इन जो सिविल सेवा प्रणाली को जो भारत में लागू करने वाला इंसान कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड्स कॉर्नवालिस, जो कि सिविल सेवा प्रणाली को भारत में लागू किया था। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। ये किसी भी एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन होता है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1930 में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1923 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कब किया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नमक सत्याग्रह जो ये किसने शुरू किया था। तो ये किया था महात्मा गांधी जी। ध्यान रखना आप लोग, जैसे कि क्वेश्चन में है महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी भारत में कब, तो 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नज़रिए से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू किया। यानी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है GST है, यह भारत में लागू कब किया गया। तो यह भारत में 2017 में लागू किया गया। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा। सबसे बड़ा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है भारत का कौन सा है। तो हो जाएगा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। जो सेंसेक्स है भारतीय शेयर बाजार में, यह कौन से स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। तो हो जाएगा BSE से जुड़ा यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के है। यानी सौर मंडल में जो सबसे ज़्यादा चंद्रमा है यह कौन से ग्रह के है। तो यह बृहस्पति ग्रह के। ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट का जो आविष्कार किया था किसने किया था। क्या रॉबर्ट कॉन और विंटन सर्फ ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट कॉन और विंटन सर्फ। अगला क्वेश्चन आ रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है। जो धड़कन को, हृदय की जो धड़कन को नियंत्रित करता है कौन सा तत्व करता है। यह करता है पोटेशियम। ऑप्शन यहाँ पे सी पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा। भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है कौन सा है। तो हो जाएगा आपका परम 8000। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, परम 8000, जो कि पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है भारत का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने सदन है। भारतीय संसद में जो कितने सदन है। ऑप्शन है आपके 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इनमें से सही ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।